Welcome back to my YouTube channel Public Knowledge. Today we are going to discuss about in the oil and gas piping. When you go for the any procedure for the approval for the construction, have some step means engineering and construction project follow the structure document control प्रोसेस टू इंश्योर द एक्यूरेसी। वो स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट कंट्रोल को फॉलो करता है। इससे क्या होता है, उसमें एक्यूरेसी आती है, लाइक अकॉम्प्लिशमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग होता है, उससे कोऑर्डिनेशन बनता है आपस में। द इम्पोर्टेंट स्टेज है इसमें डॉक्यूमेंटेशन का, जिसे हमने ये एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसमें क्वालिटी प्रोसीजर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द टेस्ट ऑफ पाइपिंग। जब हम पाइपिंग का टेस्ट करेंगे उसके लिए हमने क्वालिटी प्रोसीजर प्रिपेयर किया है। तो ये क्वालिटी प्रोसीजर डायरेक्टली वन टाइम में प्रिपेयर नहीं होता, मैं एक बार प्रिपेयर करूँगा इसको। जैसे मैंने प्रिपेयर किया उसमें मैंने रिवीजन डाला, ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन हमने डाला ए, और ये रिवीजन हमने इशू, जब हमने प्रिपरेशन कर लिया तो उसको इशू कर दिया रिव्यू के लिए। रिव्यू कौन करेगा, वो अपना क्लाइंट जो होगा, जो हमारा, वो रिव्यू करेगा। जैसे हमने इशू, अभी ये डॉक्यूमेंट जो है IFR है, जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट अगर प्रिपेयर किया क्वालिटी प्रोसीजर, आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इस टाइप का ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। तो अगर हमने इसको प्रिपेयर किया तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिव्यू। ये डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें देखिए जैसे जनरल है, इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ ऑफ वर्क है, पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट है, डेफिनेशन और एब्रीवेशन है। इसी तरह इसमें होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्री टेस्ट है, प्री टेस्टिंग, प्रेशर टेस्टिंग इक्विपमेंट, प्रेशर गेज, टोटल डॉक्यूमेंट है इसमें, जो टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट होगा। इशू फॉर रिव्यू है, इशू फॉर रिव्यू की मतलब हमने क्लाइंट को भेजा है रिव्यू करने के लिए। तो इसी फॉर रिव्यू का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट इज शेयर विद द रिलेवेंट स्टेक होल्डर, यानी इंजीनियर्स हो गया, क्लाइंट हो गया और कंसल्टेंट जो भी हो, फॉर फीडबैक। मतलब आप इसको स्टडी कीजिए, उसको फीडबैक दीजिए। हेल्प टू डिटेक्टिंग द एरर, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो मैंने प्रिपेयर किया है आप इसको चेक कीजिए, अगर कुछ एरर है तो उसमें एरर हमको बताइए, कमेंट दीजिए। इंश्योरिंग द कंप्लीट दैट डॉक्यूमेंट इज स्टैंडर्ड बिफोर अप्रूवल, मतलब ये अप्रूवल से पहले एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जब हमारा रिव्यू हो जाएगा, सपोज कीजिए इसमें कुछ कमेंट्स आ गया तो हमको रिटर्न करेगा विद कमेंट के साथ। वापस हम इसको रिवीजन डालेंगे B, और रिवीजन डालने के बाद हम 2-3 दिन, जैसे ये अभी अगस्त में था, ये एक वीक के बाद वापस हम उसको भेजें, इसको फिर से भेजेंगे इशू फॉर रिव्यू के लिए। क्यों? क्योंकि आपने कुछ कमेंट दिया था क्लाइंट ने, जो कमेंट दिया हम उसको रिजॉल्व कर दिए। सपोज कीजिए कमेंट कैसा होता है कि सपोज कीजिए अपने क्वालिटी वाटर का हाइड्रो टेस्ट, इससे वाटर से हाइड्रो टेस्ट करना है, और हमने वाटर में कितने ppm का वाटर या कौन सा वाटर यूज़ करना है, इसका कंप्लीट डिटेल उसमें नहीं दिए, या हम लोग हाइड्रो टेस्ट कैसे करेंगे, उसका जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक पार्टिकुलर एक चीज़ का डिटेल इसमें रहता है कि सपोज कि जब कौन सा वाटर फिल करने वाले हैं, उस वाटर में कितना क्लोराइड कंटेंट होगा, उसमें वाटर का ppm कितना होगा। अगर वो उसको डाउट हो गया तो वहाँ से कमेंट करके भेजेगा, मेल करेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको 2-4 दिन में रिवाइज करके वापस एक नए डेट के साथ, नए रिवीजन के साथ उसको वापस करेंगे, तो इशू फॉर रिव्यू हो जाएगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो फिर वहाँ से हम लोगों को विदाउट नो कमेंट मिलेगा, फिर हम उसको करेंगे इशू फॉर अप्रूवल। मतलब अब आप इसको अप्रूवल कर दीजिए, अगर आपने नो कमेंट है, कोई कमेंट नहीं है, तो इशू फॉर अप्रूवल के लिए भेजना है। अगर वो इशू फॉर अप्रूवल में भी कोई कमेंट नहीं होता है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, वापस एक नए डेट के साथ और रिवीजन चेंज करके रिवीजन 1 के साथ जब आपका अप्रूव्ड हो जाएगा डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको इशू फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए भेजना है। तो इशू फॉर कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि जब ये इशू फॉर कंस्ट्रक्शन में क्लाइंट का साइन हो जाएगा, जैसे IFA का मैंने IFR का मैंने आपको बता दिया कि भाई IFR का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, ये है IFR, इशू फॉर रिव्यू। फिर उसके बाद है इशू फॉर अप्रूवल, IFA ये है IFA, इशू फॉर अप्रूवल। इशू फॉर अप्रूवल का मतलब होता है कि आफ्टर रिव्यू द डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड फॉर ऑफिशियल अप्रूवल, मतलब आप रिव्यू कर लिए तो इस डॉक्यूमेंट को आप ऑफिशियल अप्रूवल फ्रॉम द ऑथोराइज्ड क्लाइंट, मतलब क्लाइंट से आप हमको ऑफिशियल अप्रूवल बाय द ट्रांसमीटर आप हमको दे दीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट, ये है IFC, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन। जब आप ऑफिशियल अप्रूवल दे दिए, जब आपने दे दिया, या इसको AFC बोलते हैं, अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन या इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन या अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, AFC या IFC दोनों सेम है। दीज डॉक्यूमेंट आर फाइनल एंड ऑथोराइज्ड फॉर साइट एग्जीक्यूशन। जब तक ये आपका रिवीजन 1 में ये इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन में आपके सभी क्लाइंट का साइन नहीं हो जाता है और उधर से आपको मेल नहीं आ जाता IFC और AFC का, तब तक आप ये डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकते।
अगर आपको आईएफसी साइन हो गया है या अप्रूव्ड हो गया, आईएफसी का मतलब होता है इश्यूड फॉर कंस्ट्रक्शन, या एएफसी का मतलब होता है अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी तरह से आपका वो डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव हो गया, तो दैट मीन्स एएफसी मीन्स द डिजाइन हैज पास्ड ऑल रिव्यू एंड रेडी फॉर फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये हो गया कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है फील्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी हो गया। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट, मेरा कहना इस वीडियो का मतलब ये है, बेसिक मतलब कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे ना, उसका रिवीजन ज़रूर देखेंगे। रिवीजन में अगर ए है, बी है, सी है, तो आपको यूज़ नहीं करना है अनटिल कि वो रिवीजन 1 नहीं हो जाए। रिवीजन 1 होने का मतलब है कि दीज डॉक्यूमेंट आर फाइनल एंड ऑथोराइज फॉर साइट एग्जीक्यूशन। या एएफसी, अगर ये आईएफसी है या एएफसी, दोनों सेम चीज़ें हैं। एएफसी मीन्स डिज़ाइन हैज़ पास्ड फॉर ऑल द रिव्यू आर रेडी फॉर द फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जो आपको कोई भी आएगा पूछेगा तुम्हारा ये क्वालिटी प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट कौन से स्टेज में है, तो आप बोलेंगे इश्यू फॉर रिव्यू में है। फिर आएगा 1 वीक के बाद पूछेगा कौन से स्टेज में है, तो इश्यू फॉर रिव्यू में। कमेंट आया, यस सब कमेंट आ गया, मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद वो कमेंट, फिर उसके बाद आपका कमेंट अगर रिजॉल्व हो गया तो उसको IFA इश्यूड फॉर अप्रूवल के लिए आप उसको भेजेंगे। अगर अप्रूवल हो जाएगा तो फिर फाइनल उसको इश्यूड फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए भेजेंगे बाय द ट्रांसमिटल। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप मतलब शॉर्ट फॉर्म है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट IFA मतलब इश्यूड फॉर अप्रूवल, यहाँ आपने देख लिया। IFH होता है एक, IFH मतलब ये हो जाएगा इश्यूड फॉर होल्ड, मतलब आप इसको यहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से इसको होल्ड हो गया तो लिखाएगा इश्यूड फॉर होल्ड हो गया, वो क्लाइंट की तरफ से आपको कमेंट आएगा। या IFD यानी कि हमको वो डॉक्यूमेंट इश्यूड हो गया, इश्यूड फॉर डिज़ाइन, तो इश्यूड फॉर डिज़ाइन हो गया। तो इस टाइप से IFP इश्यू फॉर परक्यूरमेंट, मतलब हम परक्यूरमेंट करने वाले, मतलब वो सामान का हमको मटेरियल मिल गया है तो परक्यूरमेंट करने वाले हैं, तो इसी टाइप का वो परक्यूरमेंट हो गया। IFE इश्यूड फॉर परक्यूरमेंट होता है। तो कहने का मतलब कि आपको इसी टाइप से वो और है। IFV मतलब वो इशूड फॉर वेंडर के लिए इशूड हो गया है, तो ये वेंडर के लिए इशूड हो गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है और IFF का मतलब होता है इशूड फॉर फैब्रिकेशन, इशूड फॉर फैब्रिकेशन। तो कहने के बाद इस टाइप से डॉक्यूमेंट होते हैं। वो डॉक्यूमेंट अगर आपका अनटिल ये रिवीजन 1 में इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, जब तक आपको ये डॉक्यूमेंट 100% इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं मिले। दोस्तों दिस इज इंपॉर्टेंट, बट डॉक्यूमेंटेशन की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब तक स्टेज पता नहीं चलेगा आपके डॉक्यूमेंट का, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट हम यूज। इससे तो हम लोग एक इक्विपमेंट में जॉब करते थे, तो इक्विपमेंट का क्या था कि जब तक उसमें एक नो कमेंट का कॉलम या कोड 1 दो ऑप्शन होता था इक्विपमेंट का ड्राइंग यूज करने के लिए। जैसे इश्यू फॉर रिव्यू है तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते उसको, आप साइट पे वो ड्राइंग लेके जा नहीं सकते। आप अगर लेके गए तो क्लाइंट उसमें प्रॉब्लम कर देगा। तो जैसे अभी आप साइट पे ड्राइंग यूज कर रहे हैं ना, साइट पे आपके पास जो ड्राइंग था या हम लोग यूज करते थे, अगर इक्विपमेंट का ड्राइंग था तो उसमें जब तक उस ड्राइंग में एक नो कॉमेंट का कॉलम था, तो नो कॉमेंट में अगर टिक लगा है, नो कॉमेंट का मतलब हो गया कि अब क्लाइंट की तरफ से कोई भी कॉमेंट नहीं है। और अगर नो कॉमेंट अगर है तो ओके, आप मतलब वो सेफ है। लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आपके ड्राइंग में वो रिवीजन 1 होना चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए इश्यूड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करेंगे तो अनटिल इश्यूड फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।